हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर 7 दैट इज़ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें टीपीसी एक्ट के सेक्शन 19 का पता होना चाहिए। टीपीसी एक्ट के सेक्शन 19 में कहा गया है सीएजी गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट का ऑडिट करेगा इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट का ऑडिट सीएजी करेगा। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है। वैसे तो टीपीसी एक्ट के सभी सेक्शंस इम्पोर्टेंट है, आपको सभी सेक्शंस पता होने चाहिए, इसलिए टीपीसी एक्ट अच्छे से आप कर लेना। और जब गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट किया जाता है तो उन ऑडिट्स के दौरान इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, उन सबको भी ध्यान में रखना होता है। जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट कंपनी या अदर कंपनी बनती है तो जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है इसकी खबर सीएजी को देता है, वो भी राइटिंग में विद इन 1 मंथ। यानी कि जैसे ही कोई न्यू गवर्नमेंट कंपनी या अदर कंपनी बनेगी तो जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगा वो इसकी इन्फॉर्मेशन सीएजी को देगा विद इन 1 मंथ। और जो वो कंपनी खुद होती है वो कंपनी खुद भी इसकी इन्फॉर्मेशन सीएजी को देती है विद इन 1 मंथ, और साथ के साथ अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स भी देती है कि उस कंपनी की क्या शेयर होल्डिंग रहेगी, क्या मैनेजमेंट की डिटेल्स हैं, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी भेजती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी कॉपी सीएजी को भेजती है। तो जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट कंपनी या अदर कंपनी बनती है तो जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है वो सीएजी को इन्फॉर्म करता है विद इन 1 मंथ, और साथ के साथ वो कंपनी खुद भी सीएजी को इंटीमेट करती है अपनी फॉर्मेशन के बारे में और अपनी डिटेल्स भी सीएजी को देती है विद इन 1 मंथ। ऐसे ही जब भी कोई कंपनी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनी होती है या अदर कंपनी होती है, अगर वो अपना काम बंद करती है, यानी कि कोई गवर्नमेंट कंपनी या अदर कंपनी बंद होती है, तो इसकी खबर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सीएजी को देता है विद इन 1 मंथ। जैसे ही कोई गवर्नमेंट कंपनी या अदर कंपनी बंद होगी तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर सीएजी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। और जब कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का रूप लेती है या फिर अदर कंपनी में कन्वर्ट होती है तो जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है वो सीएजी को इन्फॉर्म करता है विद इन 1 मंथ, और वो कंपनी खुद भी सीएजी को इन्फॉर्म करती है और अपनी सारी डिटेल्स भी सीएजी को पहुंचाती है विद इन 1 मंथ ऑफ सच अकरेंस। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे ही कोई न्यू गवर्नमेंट कंपनी बनेगी या अदर कंपनी बनेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन सीएजी को दी जाती है विद इन 1 मंथ। जब कोई कंपनी बंद होगी तब भी उसकी इन्फॉर्मेशन सीएजी को पहुंचाई जाती है विद इन 1 मंथ, और जब कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का रूप लेती है, किसी और कंपनी में कन्वर्ट होती है, तब उसकी खबर भी सीएजी को पहुंचाई जाती है विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? जो गवर्नमेंट कंपनीज या अदर कंपनीज के अकाउंट का ऑडिट करता है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 5 एंड 7 में बोला गया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सीएजी, यानी कि जो सीएजी है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सीएजी। सीएजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, लेकिन वो उसे रीअपॉइंट कर सकता है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो उसकी रीअपॉइंटमेंट कर सकता है सीएजी। और जो टोटल पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट होता है वो मैक्सिमम 4 फाइनेंशियल ईयर्स का हो सकता है। 4 फाइनेंशियल ईयर्स से ज़्यादा किसी एक बंदे को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के आधार पर सीएजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का टेन्योर पूरा होने से पहले ही उसकी अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकता है फॉर रीजनेबल एंड सफिशिएंट ग्राउंड्स। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के खिलाफ कुछ ऐसा मिलता है जो रीजनेबल भी हो और सफिशिएंट भी हो, उस केस में सीएजी उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को टर्मिनेट कर सकता है उसका टेन्योर पूरा होने से पहले, और उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को
अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन अगर उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर के खिलाफ सीरियस इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, उस केस में सीएजी एक कमेटी को अपॉइंट करता है उस पूरे केस पे ध्यान देने के लिए, उस पूरे केस को परखने के लिए। और अगर वो कमेटी रेकमेंड करती है तो सीएजी उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डीबार भी कर सकता है, ताकि उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फर्दर अपॉइंटमेंट ना हो पाए। लेकिन इस केस में भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो अगर सीरियस इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के खिलाफ, तो उस केस में सीएजी एक कमेटी को अपॉइंट करता है। वो कमेटी पूरा केस देखती है और फिर अगर कमेटी रिकमेंड करती है तो सीएजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डीबार कर सकता है और उसे अपॉर्चुनिटी भी देता है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इन केसेस में सीएजी कई बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी केस रेफ़र कर देता है, ताकि ये इंस्टीट्यूट स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन ले सके। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर सीरियस इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर के खिलाफ, तो सीएजी उस केस को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी रेफ़र कर देता है, ताकि वो इंस्टीट्यूट उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर के खिलाफ एक्शन ले सके। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज़ के एनुअल अकाउंट्स का ऑडिट करना और उन पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। लेकिन उस कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की। स्टैट्यूटरी ऑडिटर सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है अकाउंट्स पर, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है उस कंपनी की, उसकी ड्यूटी होती है एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की। सीएजी की क्या पावर होती है? सीएजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डायरेक्शंस दे सकता है, गाइड कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है रिगार्डिंग मैनर ऑफ ऑडिट, कि कैसे उसे गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिट करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। अगर सीएजी चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, जो भी उसे सीएजी ने इंस्ट्रक्शंस दी होती है उस पर उसने क्या एक्शन लिया, क्या क्या काम किए, वो सारी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उसकी एक कॉपी सीएजी को सेंड करता है। जब सीएजी को वो कॉपी मिल जाती है, सीएजी के पास राइट होता है कि विदिन 60 डेज़ या तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करे या फिर उस रिपोर्ट पे कमेंट करे। तो ये याद रखना, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट की कॉपी सीएजी को भेजता है और विदिन 60 डेज़ सीएजी या तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करता है या फिर उस रिपोर्ट पे कमेंट करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी एजी ऑडिट को भेजता है और एजी ऑडिट इसे सीएजी को भेजता है। यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी होती है वो भी सीएजी को जाती है, लेकिन थ्रू एजी ऑडिट जाती है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? अगर सीएजी ऑफिस में या एजी ऑडिट ऑफिस में कोई मीटिंग रखी जाती है डिस्कशंस करने के लिए और उसे बुलाया जाता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस मीटिंग में जाए। अगर एजी ऑडिट उसकी रिपोर्ट पे कोई कमेंट करता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि विदिन 3 डेज़ वो अपना रिप्लाई एजी ऑडिट को भेजे। तो जब भी एजी ऑडिट कोई प्रोविजनल कमेंट करता है उसकी रिपोर्ट पे, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विदिन 3 डेज़ अपना रिप्लाई एजी ऑडिट को भेजे। ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स को अटेंड करना ये भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी उसने काम किया है उसका रिकॉर्ड रखना फॉर 5 ईयर्स, ये भी उसकी ड्यूटी है। जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम किया हुआ होता है उसे अपना रिकॉर्ड रखना होता है फॉर 5 ईयर्स। और जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स होते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स या जो भी मेन पोर्शंस होते हैं, उनको भी एजी ऑडिट को भेजना होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने वर्किंग पेपर्स के एक्सट्रैक्ट्स या जो भी मेन पोर्शंस होते हैं उन्हें एजी ऑडिट को भेजे। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट सीएजी को थ्रू एजी ऑडिट भेजता है। यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट भेजेगा एजी ऑडिट को, फिर एजी ऑडिट उसे फर्दर सेंड करता है सीएजी को। डायरेक्टली स्टैट्यूटरी ऑडिटर सीएजी को अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता, वो किसके थ्रू भेजता है? एजी ऑडिट के थ्रू
भेजता है। नेक्स्ट चीज़ ऑडिट रिपोर्ट। गवर्नमेंट कंपनीज या अदर कंपनीज की ऑडिट का जो रिज़ल्ट होता है, अगर सीएजी चाहे तो उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकता है। यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज या अदर कंपनीज के ऑडिट के रिज़ल्ट को भी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ सेक्शन 19A ऑफ टीपीसी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 19A में कहा गया है जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू दी अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी, वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है। जो सीएजी की रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट से रिलेटेड, वो किसे भेजी जाती है? कंसर्न्ड गवर्नमेंट को। फिर जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट है उसे प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में या यूटी लेजिस्लेचर में। वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट कौन सी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की गई है तो वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेगी, अगर वो यूटी गवर्नमेंट है तो वो यूटी लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट कंपनीज या अदर कंपनीज के अकाउंट से रिलेटेड, वो किससे सबमिट की जाती है? कंसर्न्ड गवर्नमेंट को। और फिर कंसर्न्ड गवर्नमेंट उसे या तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है या स्टेट लेजिस्लेचर में या यूटी लेजिस्लेचर में। वो डिपेंड करेगा कि वो गवर्नमेंट कौन सी है। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे इस चैप्टर के, जैसे कि सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, टेस्ट ऑडिट क्या होता है, ऑडिट बोर्ड क्या होता है, ऑडिट एरियर्स कमेटी क्या होती हैं। ये जो मेन टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।